इलेक्शन नहीं है, ये दूसरी मर्तबा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, उन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये हुकूमत तो चलेगी नहीं फिर 2 दिन अगर आप सड़कों पे आ गए। खुदा करे ना चले, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी हुकूमतें चले। शुजात साहब के घर के ऊपर बैठक लगी, आपको भी दावत दी गई थी उस बैठक के लिए? जिस पार्टी को हम समझ रहे थे कि वो हमारी बेसिक अलाई के तौर पर इलेक्शन हम लड़ेंगे, उन्होंने हमें हकारत के साथ मुस्तरद कर दिया। खुदा करे ये हुकूमत और पार्लियामान न चले, कुछ भी हो जाए इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ मजबूत वजीर आजम होंगे। चौधरी शुजात के घर मुशावरत में मुझे बुलाया तक नहीं। सबको साथ लेकर चलने वाले को इस हद तक मायूस कर दिया गया। सीधे हो जाएं, वरना फैसले मैदान में होंगे। इंतखाबात में नाकामी पर मौलाना फजल रहमान का मायूस कुन रद्द-ए-अमल। ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा इलेक्शन क्यों कराते हैं पहले ही तय कर लें। PTI को पख्तूनख्वा, नून लीग को पंजाब और PP को सिंध दे दें। गुज़िश्ता और इस इलेक्शन में एक भी नतीजा इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मेरे पास शवाहिद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं था। मैं जरदारी की तरह जीरक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं। लीगी क़यादत से भी गिले शिकवे, बोले जिस पार्टी से तवक्को थी वो साथ देगी, उन्होंने हिकारत से देखा। PTI और JUI किसी एक नजरिए पर इकट्ठे हो जाते हैं तो हर्ज क्या है। कभी लाडले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने धमकी दी, लगता है फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। असेंबली में भी रहेंगे और तहरीक भी चलाएंगे। मौलाना ने नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। जो समझता है धांधली हुई साथ आ जाए, जो नहीं समझते वो मजे करें। इलेक्शन में बुरी तरह नाकामी, फजल रहमान स्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा। स्टैब्लिशमेंट समझती है ये इलेक्शन ठीक था तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। पार्लिमानी सियासत भी ये करेंगे, पार्लियामेंट में भी आएंगे, कोई नहीं जाएंगे, सफारशात जाएंगी, पार्लियामेंट का रास्ता ये इख्तियार करेंगे। ये सोचे भी नहीं कि पार्लिमानी सियासत ये नहीं करेंगे। ये तो आप छोड़ देना, हमें तो पता है, हमारे तो इनके तो लीडर और हमारे इलाके के हमें पता है कि वो क्या करेंगे। ठीक है, मैं अभी से आपको जवाब दे रहा हूँ। JUI सिर्फ धमकियां लगा रही है, कुछ नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान हमारे इलाके के हैं, अच्छी तरह जानता हूँ। 1-2 निशस्तें JUI की थीं, वो उनको मिल गई हैं। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं JUI चाहती है MMA वाला दोबारा माहौल बने, तो ऐसा नहीं हो सकता। कमर जमान कायरा कहते हैं आसिफ जरदारी समेत सब लोग जाकर फजल रहमान को राजी कर लेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है फजल रहमान मुल्क के मुफाद के खिलाफ नहीं जाते, उन्हें कायल कर लिया जाएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं धांधली हुई, हम भी कहते हैं धांधली हुई। मौलाना फजल रहमान माजी में हम पर फतवे लगाते रहे। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश नहीं हो रहे। मरियम नवाज कहती हैं वजारत अज़मा का ओहदा कबूल न करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। आइंदा 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ सियासत बल्कि वफाक और पंजाब हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब असम्बली की मजीद 6 आजाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। मरियम नवाज से मुलाकात में ऐलान किया, नौमुंतखब अरकान का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। राना सनाउल्लाह को वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए कानून बनाए जाने का इम्कान। सूबाई वज़रा में मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट के नामों पर गौर। नामों की हतमी मंजूरी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ देंगे। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौकफ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का रात गए आसिफ जरदारी की जानिब से राब्ते का दावा। कहा आसिफ जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राब्ता किया, पैगाम दिया गया कि PP की तरजीह अब भी तहरीक इंसाफ है।
बानी चेयरमैन ने वाजे किया है, अवामी मैंडेट चुराने वालों से बात नहीं होगी। दस्तयाब क़यादत को बता दिया, बानी पीटीआई से मुलाकात में राब्तों से आगाह करूंगा। आसिफ जरदारी ने किसी से राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी की तरदीद, कहा आसिफ जरदारी राब्ता करते तो संजीदा लोगों के जरिए करते। चेयरमैन पीपी ने नून लीग को वोट देने का वाजे ऐलान किया है। गैर संजीदा रहनुमाओं के बयानात पर तवज्जो न दी जाए। मईशत की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई को वजीर आजम बनाना होगा। अवामी मैंडेट से खाली कमजोर हुकूमत से मसाइल मजीद बढ़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा साहब भरम भी खाक में मिल गया। मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। ओछे हथकंडों के बावजूद अवाम का इजहार मोहब्बत काबिल तहसीन है। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने कहा, नून लीग को कहना चाहती हूँ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आप लोगों ने अवाम का पैसा लूटा और अब मैंडेट लूटना चाहते हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अब कौम के वोट को इज्जत दें। बानी पीटीआई के नाम पर वोट लेने वालों ने वोट बेचा तो कौम माफ नहीं करेगी। विफाक में पीटीआई की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? पीटीआई ने अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गौहर के नामों पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं 136 के जादुई नंबर से थोड़ा सा पीछे हैं। धरने और एहतजाज के बजाय हमें पार्लियामेंट में किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब में सबसे बड़ी जमात के तौर पर हुकूमत बनाना हमारा हक है। कराची में हमारा मैंडेट MQM को दिया गया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहे अपने मामलात तय कर ले। जमात इस्लामी ने तय किया था कौमी सतह पर पीटीआई से इश्तराक कौमी मफाद में होगा। जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौकिफ तब्दील किया है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे उम्मीदवारों को धांधली के जरिए हराया गया। जीती हुई नशिस्तें हराने की कोशिश की जा रही है। की तारीख का इंतहाई मुश्किल मरहला शुरू हो गया है। सियासी जरूरत मफादात को एक तरफ रखकर ये तजवीज किया है कि एक ऐसा 3 नुकाती आईनी तरमीम जो MQM समेत पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम के लिए एक नुस्खा-ए कीमिया साबित हो सकता है। हुकूमत साजी का इंतहाई मुश्किल मरहला शुरू हो गया। इस अमल में MQM का किरदार अहम हो गया। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान के मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा हमारी पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी नहीं, अपने सियासी मुफादात बालाए ताक रखकर 3 नुकाती एजेंडा पेश किया। ये एजेंडा 23 करोड़ अवाम के लिए नुस्खा निजात है। निकले तो सब निकले, अगर कुछ लोग निकलेंगे तो बहरान मजीद बढ़ेगा। NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज महफूज फैसला सुनाएंगे। NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आज जवाब तलब कर लिया। सिंध में वजारत आला के लिए मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है कुछ पार्टी रहनुमाओं ने फरियाल तालपुर को पहली खातून वजीर आला नामजद करने की तजवीज दी। फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में नून लीग JUI से मिलकर हुकूमत बनाएगी। PP क़यादत ने नून लीग से ताउन मांग लिया। जल्द JUI से राबता किया जाएगा। सनाउल्लाह ज़हरी वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार।
गवर्नर सिंध की GDA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। पीर पगारा ने कहा, फौज विफाक के इस्तेहकाम की अलामत है। हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं, हमारा एहतजाज और धरना इंतखाबी नताइज और धांधली के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज खरीदे हैं। कामरान टिसौरी ने कहा, मुल्क को आपके सियासी तजुर्बे की जरूरत है। मुल्क की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ें, रहनुमाई फरमाएं। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल इरफान का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा फौजी मसरूफियात और ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। गैस मजीद महंगी, IMF की एक और शर्त पूरी। निर्खों में 67% तक इजाफा। तमाम घरेलू सार्फिन का गैस का बिल मार्च में बढ़कर आएगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 3.5 रुपए फी यूनिट और नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 10.5 रुपए महंगी कर दी गई। बल्क कंज्यूमर के लिए गैस तकरीबन 32 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई। CNG सेक्टर को गैस 170 रुपए फी MMBTU महंगी मिलेगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई की बुलंद कीमतों के बायस चंद माह में बड़ी सन्नतें बंद होने का खदशा। एप्टमा ने वजारत तवानाई, तिजारत और SIFC को खत लिख दिया। इंडस्ट्री की बंदिश से बेरोजगारी बढ़ेगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस की कीमतें भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से तकरीबन दुगनी हैं। बिजली 50 रुपए फी यूनिट फराहम की जा रही है। एप्टमा के सेक्रेटरी जनरल शाहिद सत्तार ने कहा, बरामदी सन्नत दम तोड़ रही है और पाकिस्तान दुनिया में अपना मार्केट शेयर खो रहा है। महंगी बिजली और गैस की वजह से 60 से 70% सन्नतें चंद महीनों में बंद हो जाएंगी। कराची में नामालूम अफराद ने 7 साला बच्चे का गला काट दिया। जख्मी हालत में कार्डियो अस्पताल के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। आबांग अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत शहरक कटने से हुई। सदमे से वालिद की हालत गैर, कहते हैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस आबान के कातिल को ढूंढ निकाले। आबान 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। दहशतगर्द इजराइल बेलगाम। गजा में खून रेजी न रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 103 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज की रफा और खान यूनिस में बमबारी। नसर अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसाईं। 3 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 28,500 से जायद हो चुकी। 13,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। इजरायली फौज रफाह में लाखों बेघर फलस्तीनियों पर धावा बोलने को तैयार। रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल की अपग्रेडेशन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने OPD, गायनी वार्ड और नए कार्डियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह कर लिया। कहते हैं मंसूबा 1 अरब की लागत से मुकम्मल किया। शेख जायद अस्पताल को निजी अस्पतालों से भी ज्यादा खूबसूरत और जदीद बना दिया। उम्मीद है कि नई आने वाली हुकूमत मुझसे बेहतर काम करेगी। HBL PSL सीजन 9 का ऑफिशियल एंथम खुल के खेल जारी कर दिया गया। रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। अली जफर ने PSL सीजन 1, 2 और 3 में आवाज का जादू जगाया। उसके बाद कई गुलकार आए, रंग न जमा पाए। भाई आए और आते ही छा गए। अली जफर की आवाज में एंथम ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हम उसको इस तरह नहीं जाने देंगे अभी भी। वी विल गिव हिम फुल ऑनर्स। आई हैव टॉक्ड टू सरफराज, उसने भी ये कहा कि नदीम भाई अगर टीम की कोई बेहतरी है तो लेट्स मेक अ चेंज। इफ यू वांट आई विल लीव। सरफराज वाज अ लकी चार्म, ही स्टिल इज। सरफराज को मुकम्मल एजाज के साथ अलविदा कहेंगे, वो हमारा लकी चार्म है। कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर कहते हैं कप्तानी से हटाने के फैसले पर सरफराज ने खुद कहा अगर इस टीम की बेहतरी है तो ठीक है। पाकिस्तान की कप्तानी से हटाए जाने से सरफराज को ज़हनी तौर पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसके असरात फील्ड में भी नजर आए हैं। I've seen some of the young talent that I have in my squad. My expectations are always high. Whoever I'm with, I want to win. There's a number of senior players to go with the youngsters. Hassan is a great inclusion.
कराची किंग्स के हेड कोच फिल सिमंस टीम को फिर चैंपियन बनाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं इस बार टीम का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। हसन अली की शमूलियत बहुत फायदा देगी। कराची के शेर PSL 9 में रंग जमाने मुल्तान पहुंच गए। खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी PSL 9 में परफॉर्म करने के लिए पुरअज़्म। अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग, उबैद शाह शामिल, हुसैन, मोहम्मद ज़ीशान और ख्वाजा नाफे पहली बार PSL में इन एक्शन होंगे। साद बेग कहते हैं PSL खेलना ख्वाब था, कराची किंग्स ने पिक किया तो बहुत खुशी हुई। मोहम्मद ज़ीशान बोले, बाबर आजम की क़ियादत में खेलना एजाज होगा। भारत में दिल्ली चलो किसान तहरीक जोरों पर। मुजाहिरीन दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। मोदी सरकार का मार्च रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल। मेहनत कशों पर आंसू गैस के शेल बरसाए। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात में वजीर दिफा पर अबू बोसो बियांतो ने कामयाबी का दावा कर दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अबू बोसो बियांतो 58% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। मुखालिफ उम्मीदवार अनीस 25% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और पाक बहरिया की छठी हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज। तकरीब का इनेकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। हंगोर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस की जाएंगी। हंगोर क्लास आबदोजों की पाकिस्तान में तैयारी से पाक बहरिया की खुद इन्हिसारी को फरोग मिलेगा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने आबदोज तैयारी में चाइना शिप बिल्डिंग कंपनी के ताउन का शुक्रिया अदा किया। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.